पाक की चुप्पी से सवाल अब उठ रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने अब तक साधी हुई है चुप्पी। पहलगाम हमले की अब तक नहीं की है उन्होंने निंदा। दुनिया के तमाम मुल्कों ने हमले की निंदा की, लेकिन शहबाज की खामोशी पर अब सवाल उठ रहे हैं। शहबाज की खामोशी बेहद कुछ कह रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है शहबाज आखिरकार निंदा करें भी तो किन शब्दों से निंदा करें और किस तरीके से वो निंदा करें, उनको यही नहीं समझ आ पा रहा होगा। और ऐसे में लगातार उनके मुल्क से जो आवाज सामने आ रही है वो बस यही आ रही है कि या तो डर दिखाया जा रहा है या फिर यहाँ गीदड़ भभकी दी जा रही है। वाकई में शर्मनाक है ये। और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, सुध साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका तो साफ तौर पर नजर ही आ रहा है, जो गीदड़ भभकी जो है पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है और जो डर का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो शहबाज की खामोशी पर भी अब उठ रहा है। देखिए, बेसिकली शहबाज साहब का कोई स्टेटमेंट देना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो बाउंस बैक करेगा। वो अपने आर्मी के चीफ को नाराज नहीं करना चाहते। आप बांग्लादेश को देख लीजिएगा ना, मोहम्मद यूनुस का कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं? कोई नहीं स्टेटमेंट दे रहे, क्योंकि स्टेटमेंट दे नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि काम किसने किया, इनको पता है इन्होंने काम किया और उनको पता है कि बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे ये। मैं आपको बता दूं, एक इंसिडेंट हुई थी 1994 के अंदर, 6 फॉरेनर्स को किडनैप कर लिया गया था। पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड के अंदर रहा, कहता है कि हमारा हाथ नहीं है, तो रॉ ने किया। तो उस टाइम में रॉ ने सारी एविडेंस दे दी। तो जो लोग किडनैप थे, जैसे एक स्वीडिश नेशनल था, जर्मन का नेशनल था, यूके का नेशनल था, तो यूके ने और इन कंट्री ने पूरी स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का हाथ है। देखिए, उस टाइम पे अमेरिका इनको सपोर्ट करता था, तो पाकिस्तान पे एक्शन। अभी हाल ही में मुनीर ने जो एक स्पीच दी थी वो भी सभी ने सुनी थी, उसमें भी बेहद कुछ कहा गया था। ये देखिए, सारा कुछ उसी का किया करा है। और जैसे हमारे पुलिस के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स ने, डीजीपी ने जिस तरीके से वो कह रहे थे कि इतिहास में पढ़ाया जाए, पाकिस्तान कैसे बना था, मुस्लिमों के बारे में पढ़ाया जाए, वो यहाँ पर जरूर इसके पीछे जो है पहले से ही दिमाग में जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, इतिहास तो उनको पढ़ा दिया, जल्द से जल्द सजा दी जाए, क्योंकि ये लोग जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरी के लिए आते हैं। इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं। और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती, पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और यही कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या किसी जगह सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा सकता है इसमें? मेरे ख्याल में इस वक्त हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल दुखी है, लोगों के दिल टूट गए हैं, पूरा मुल्क, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सोगवार है। इसलिए हम उन सब के लोग के सोगवार में हम शामिल हैं और मैं दोबारा एक बार अपने मुल्क के लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ और शर्मिंदगी का इजहार करना चाहती हूँ। तो महबूबा मुफ्ती को आप लोग सुन पा रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से यहाँ पर बताया है, उनकी जो आवाज थी वो आवाज में कपन जो है वो साफ तौर पर महसूस की जा रही थी और जिस तरीके से उनका दिल रो रहा था, दिल दुखी था। ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम लोग शर्मिंदा हैं और कश्मीरी शर्मिंदा हैं कि ये लोग हमारे यहाँ पर आए थे और उसके बाद इस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है, इसके लिए शर्मिंदा हैं, ये कहा गया है। आक्रोश चारों तरफ है, प्रतिक्रियाएं हर तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं, बड़ा एक्शन लगातार जारी